सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन। जैसे कि मैंने कुछ जो टॉपिक्स है उनमें हाफ लाइफ के बारे में जो है बताया था, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था वो हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होती है, आधी आधी ज़िंदगी होती है, आधी ज़िंदगी ऐसा कुछ नहीं होता है। वही हम देखेंगे आज, ये रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, जो आप में से चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और लाइक भी कीजिए। बिल्कुल आपको इजी वे में यहाँ पे नोट्स मिल रहे हैं, ऐसे इजी में आपको कोई नहीं समझाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं, डीके का मतलब क्या होता है। डीके देखो, रेडियो एक्टिव हो गया रेडियो न्यूक्लाइड्स, डीके का मतलब हो गया टूटना। अब इक्वेशन जो है बाद में हम यहाँ पे समझेंगे ये क्या होता है। ठीक है, हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जो रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं वो टूटते कैसे हैं, डीके फिशन कैसे होती है उनसे, उनकी कैसे वो टूटते हैं। इधर वो टूटेंगे स्पॉन्टेनियस फिशन से, स्पॉन्टेनियस फिशन होगी उसकी अल्फ़ा डीके हो सकता है, बीटा डीके हो सकता है, पॉजिट्रॉन डीके हो सकता है और इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है, स्पॉन्टेनियस अल्फ़ा बीटा डीके, ये चीज़ें क्या है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जा सकते हैं, वो आप वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल में ये प्रोसेस मैंने बताए हुए हैं, 6 प्रोसेस एक लेक्चर में। वहाँ पे आपको पता चलेंगे कि इनमें होता क्या है अंदर से। लेकिन जो रेडियो न्यूक्लाइड्स है वो टूटते जो है इन्हीं 6 प्रोसेसेस की वजह से है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, ये क्या होता है, एक रैंडम प्रोसेस होता है। क्या होता है, रैंडम प्रोसेस मीन्स कि अचानक से होता है, हमें कुछ पता नहीं होता है। और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल विच एटम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो है हमें पता नहीं होता है, ये पॉसिबल है ही नहीं ये बताना कि हमारे पास एक ग्रुप एटम जो होता है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोई एलिमेंट होता है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं अंदर से एटम्स होते हैं। अब ये बताना कि उसमें से कौन सा एटम टूट रहा है ये पॉसिबल नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम में क्या हो रहा है, एक हमारा एलिमेंट टूट रहा है, तो उस एलिमेंट में कौन सा एटम टूट रहा है ग्रुप ऑफ एटम से, तो ये बताना पॉसिबल नहीं। इसी को हम बताते हैं किससे, रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन से। अब हम क्या करते हैं, जब हमें पता ना हो कि कितना हो रहा है, जैसे आप जब गाड़ी में जाते हो, आप कहीं पे भी गाड़ी में जाओगे, कहीं पे क्या होता है, बीच में ट्रैफिक जाम होता है, फिर आपने कहीं चाय पी, फिर आपने कुछ और किया या गाड़ी ख़राब हो गई, लेकिन आप पहुंच गए कितने घंटे में, आप पहुंच गए कोई डिस्टेंस आपने जो है 300 किलोमीटर का किया होगा। और आप जो है यहाँ पे कितने घंटे में पहुँच गए, आप 5 घंटे में पहुँच गए। इतना डिस्टेंस आपने कितने घंटों में किया, 5 घंटों में। अगर आपको यहाँ बोला जाए क्या आप एवरेज कितना आपकी स्पीड रही होगी, तो आप बोलोगे एवरेज जो यहाँ पे स्पीड रही होगी दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी एवरेज स्पीड रही होगी, 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम ये पॉसिबल तो है ही नहीं कि आपकी स्पीड कितनी थी वो बताना, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीच में ब्रेक लगी, बीच में आपने खाना खाया, बीच में गाड़ी ख़राब हो गई या ट्रैफिक आ गया, ये सारी चीज़ें बताना मुश्किल था कि आपकी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड कितनी थी। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक एवरेज ले लिया कि कितना डिस्टेंस था और कितना टाइम आपको लगा, वही आपने बता दिया कि एवरेज कितना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कि एवरेज बताते हैं कि एवरेज बताओ कितने रेडियो न्यूक्लाइड्स जो है वो टूटेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में। इसी डिसइंटीग्रेशन को, दिस डिसइंटीग्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय आर गिवन बाय डीके इक्वेशन। जो हमारे पास ये होती है दिस इज डीके इक्वेशन। अब ये क्या होता है, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा एन। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले आपको ये जो एन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो एन है, ये एन होता है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। क्या होते हैं, कितने नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स आपके पास प्रेजेंट है, दैट इज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स विच इज डिनोटेड बाय एन। लेमडा क्या है आपका, लेमडा है डी के कॉन्स्टेंट। लेमडा क्या है, डी के कॉन्स्टेंट मीन्स के जो आपका टूटने का रेट है दैट इज डी के कॉन्स्टेंट ऑफ अ रेडियो न्यूक्लियाइड। अब यहाँ पे माइनस डी एन बाई डी टी क्या है, माइनस डी एन बाई डी टी जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। मीन्स के
ये किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मीन्स के आपके पास कितने नंबर, मान के चलिए आपके पास 100 रेडियो न्यूक्लाइड एटम्स थे, मीन्स के 100 जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द -dn/dt, मीन्स के जो टोटल नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड एटम्स होते हैं। अब इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है किसका, डीके कांस्टेंट का। ये जो हमारे पास डीके आया, मैंने बोला ना ऊपर डीके भी होता है, डीके क्या हो गया, टूटना, क्योंकि एक टूटना जो है पर्टिकुलर होता है डिफरेंट रेडियो न्यूक्लाइड्स के लिए। अब इसका जो यूनिट होता है दैट इज टाइम इनवर्स, क्या होता है, टाइम इनवर्स। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फुल फॉर्म में, और ऐसे लिख सकते हो, और इसको 1/t भी लिख सकते हो आप। इसके बाद जो है इसी का अपोजिट जो एक टॉपिक होता है दैट इज हाफ लाइफ। क्या होता है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को समझना मतलब उससे पहले आपको डीके इक्वेशन पता होना चाहिए वो होता क्या है। हाफ लाइफ में क्या होता है कि हर रेडियो न्यूक्लाइड की अपनी अपनी क्या होती है, हाफ लाइफ होती है। क्या होती है, इसकी अपनी अपनी हाफ लाइफ होती है। अब हाफ लाइफ क्या हो गया, हाफ लाइफ हो गया कि कितना टाइम, जैसे जैसे कि मैंने बोला कि रेडियो न्यूक्लाइड क्या करते हैं, ये टूटते हैं, क्या करते हैं, ये टूटते हैं। अब कितना टाइम लगेगा उनको आधा टूटने में, कितना, मान के चलिए वो 100% टूट रहे थे, कितना, मान के चलिए यहाँ पे 100% टूट रहे थे। अब यहाँ पे बोल रहा है ये कि कितना टाइम लगेगा इसको 50%, जो 50% हो गया हाफ, 50% टूटने में, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ। अब दिस इज डिनोटेड बाई T1/2, ये भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में। T1/2 या रेज्ड पावर 1/2, ये क्या होता है इसका, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब आपका जो ये हाफ लाइफ होता है इट इज़ रिलेटेड विद द डीके कांस्टेंट। ये जो डीके कांस्टेंट होता है, ये जो हमारे पास ये होता है लैम्डा, इसके साथ ये रिलेटेड होता है। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, अब कैसे इसकी इक्वेशन लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी होता है टाइम raised power 1/2. This is all about the radioactive decay equation and the half life.